तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर आपका 2016 में सीजी व्यापम द्वारा हॉस्टल वार्डन के लिए जो पूछा गया क्वेश्चन पेपर था, उसके लिए हम जो है आज देखेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे और आज हम ये देखेंगे कि मैथ्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से ये 131 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बोलने में त्रुटि हो गई थी, इसको सुधार कर लीजिएगा आप सभी। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का जब हम क्वेश्चन देख रहे थे तो टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? बस्तर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर। इसका आंसर मैं सरगुजा टिक किया था, बट जसपुर बोल दिया गया था त्रुटिवश। तो इसका सही आंसर कर लेंगे आप लोग, ये सरगुजा हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर सरगुजा होगा। इसके बाद मैथ्स का देखेंगे। देखिए दोस्तों, शहरों में कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपसे। शहरों में बहुत बड़ा समस्या है कि पालतू पशु जो हम लोग रखे रहते हैं, उनका आवाज़, अगल बगल का आवाज़, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड में कोई आवाज़ ना रहे, आपको अच्छे से शांतमय वातावरण में ये वीडियो प्रोवाइड हो, ऐसा कोशिश करता हूं। इस वजह से कभी कभी त्रुटिवश बोलने में गलती हो जाती है या टिक करने में, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप जरूर सुधार लीजिएगा वहाँ जा करके। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग ब गणित सेक्शन है, ये मैथमेटिक्स का किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, केवल क्वेश्चन को देखेंगे। डिटेल जो है अध्ययन जो होगा इसका मैं बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ चलिए देखते हैं 71 का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया था, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्वेश्चन जो है सीजी व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखेंगे चूंकि विलोपित हो चुका था ये क्वेश्चन। आगे चलिए देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स में आपका। और ये केवल आपका आगामी एग्जाम का तैयारी करने के लिए, अभी जो आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होगा उसमें हम कैसे गणित का अध्ययन करें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन जरूर देखें आप लोग। यहाँ देखिए, किसी जार में लाल, सफ़ेद, नीले रैपर वाले टॉफ़ी रखे थे। लाल रैपर संख्या सफ़ेद रैपर संख्या की 4/5 है और सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर की 3/4 है। यदि कुल 470 रैपर हैं तो नीले रैपर कितने हैं? कुल मिलाकर के प्रोबेबिलिटी जो कहते हैं मैथ्स, उसी से ही क्वेश्चन है ये। और अनुपात समानुपात का भी ले सकते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या है, यहाँ पर देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। 120, 150, 130, 200। तो देखिए आंसर देखने से आपको पता नहीं चलेगा, इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर केवल आंसर देखते हैं फिलहाल कैसे क्वेश्चन है, प्रारूप देखिए बस। यहाँ पर तो 200 आंसर लिया गया था। आगे चलिए देखते हैं, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम जरूर करेंगे आगामी जब प्रैक्टिस सेट जारी होगा, तो इस टाइप का पैटर्न में क्वेश्चन आपको मैं जरूर सॉल्व करा दूंगा, अभ्यास करा दूंगा। यहाँ देखिए 73 का जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर क्या लिया गया था कि कह रहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, इनमें से सबसे बड़ी जो संख्या है ये 18 होगी। ये 18 आंसर लिया गया था। कैसे आएगा, इसे जब हम अभ्यास करेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के आधार का विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर कि ये 96 सेंटीमीटर, 96 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसका सॉल्यूशन मैं बाद में देखेंगे, मैं बोल चुका हूँ आपको पहले ही। केवल क्वेश्चन देखिए आप, वह न्यूनतम संख्या जिसको 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। देखिए तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका बन जाएगा। बी यहाँ पर 6 आंसर आया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है? ये पूछा जा रहा है, प्रतिशत का ये सवाल है। तो प्रतिशत हम बहुत अच्छे से करेंगे, 20% कम है। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा यदि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर आंसर क्या लिया गया है, यहाँ 120 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का सबसे बड़ा जो कोण होगा वो उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उसका बड़ा कोण कितना होगा? 120 अंश का होगा, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12% लाभ कमाता है, तो किताब का क्रय मूल्य एवं छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो देखिए अनुपात का क्वेश्चन पूछा गया है।
कुछ लाभ की भी बातें कही जा रही है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का प्रारूप देखिए, तो ये 45:56 होगा। जब तक हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। केवल क्वेश्चन ही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ही देखिए कैसे पूछा गया है, किस किस सेक्शन से हमको अध्ययन करना है। चलिए, किसी बेलन की त्रिज्या यदि 2 गुनी कर दी गई हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, उसका आयतन अपरिवर्तित रहे। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर है प्रारंभिक ऊंचाई 25%। ये आंसर आएगा आपका 79 का ए। चलिए 80 नंबर में क्या पूछा गया है, 80 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कॉफ़ी के दाम 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्चा ना उठाना पड़े। तो देखिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो 9/1/11% ये इजाफा ये बताया जा रहा है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और किससे पूछा गया है, देखिए एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती, तब ट्रेन की प्रारंभिक गति कितनी रही होगी। तो देखिए ये रेल से संबंधित प्रश्न है, मतलब रेल का संबंधित प्रश्न है, रेल का प्रश्न हमें करना ही पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार, प्रारंभिक गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तभी हमें समझ आएगा। केवल यहाँ क्वेश्चन देखा जा रहा है, एक घासलेट टीन का 3/5वां भाग भरा हुआ है। यदि इनमें से 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 3 बोतल तेल पुनः डाल दिया गया, टीन का आधा भर जाता है तो टीन की क्षमता होगी, टीन की क्या क्षमता होगी। तो कि इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, 30 होगी। टीन की जो क्षमता क्या होगी, 30 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के अनुसार x का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 54 अंश का कोण बन रहा है इसमें, और यहाँ 43 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ 38 अंश का। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो x दिया है d, इसका मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका ये है आपका 135, क्या होगा 135 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 135 अंश का। चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन, किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप 45 सेंटीमीटर गुणा 32 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर है। यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है तो उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता कितनी होगी। देखिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 33,540 घन सेंटीमीटर ये व्यापम द्वारा लिया गया आंसर है। अब चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर है लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है तो इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन होगा। देखिए बेलन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो बेलन का संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। बेलन से संबंधित मैं कुछ वीडियो बनाया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, छात्रावास अधीक्षक और पटवारी परीक्षा इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो देखिए इसका आंसर क्या लिया गया था, इसका जो आंसर लिया गया था दोस्तों ये था 577 सही 1/2 घन सेंटीमीटर में आंसर आया है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 की बचत करते हैं तो आय होगा। तो देखिए दोनों अगर बचत करते हैं, कितना बचत करते हैं, 200 रुपये की, तो कितना आय होगा। देखिए इस तरह से लंबा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप मैथ से कर लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाता है। क्योंकि इसे कोई भी मैथ्स हल करने में बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा कोताही बरतते हैं या आता भी नहीं है, हमें अलग अलग फैकल्टी के रहते हैं। तो ये अगर आप कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन के लिए ये प्लस पॉइंट होगा। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1200 रुपये। और हमारे चैनल के माध्यम से मैं इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट के बाद लगातार आपका मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा। हम जो है ज़रूर देखेंगे आपका पूरा सिलेबस वाइज। एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट लिए गए हैं तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। देखिए एक तरफ 35 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है। दिए गए चित्र के अनुसार दोनों भुजाओं अर्धवृत्त काटा गया है, यहाँ से अर्धवृत्त काटा गया है और यहाँ से अर्धवृत्त काट लिया गया है। निकाले गए तो रेखांकित भाग, ये जो रेखांकित भाग दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 364 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये आंसर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है तो
वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सी जो है, ये जो सी बताया जा रहा है इसका क्षेत्रफल जो है ये इसका तो 9 पाई है। 9 पाई मतलब पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। जब मैं आपको मैथ्स अध्ययन कराऊंगा बेलन वगैरह शंकु का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको बता दूंगा मैं। तो यहाँ देखिए आंसर क्या लिया गया था 88 में आंसर आया था 36। कितना लिया गया था 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 पुरुष तथा 8 महिलाएं 10 बच्चे के एक काम को 24 दिन में पूर्ण करते हैं, प्रत्येक 9 घंटे काम करें करके 4 महिलाएं एवं 5 बच्चों के साथ कितने पुरुष प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। तो देखिए ये दिन और कार्य का प्रश्न है। देखिए ये दिन और कार्य का प्रश्न है, तो ये कौन सा आंसर लिया गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 7 पुरुष, ये जो 7 पुरुष है प्रत्येक 6 घंटे काम करते हुए 18 दिन में इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है ये, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सी ए का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है तथा सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। ए बी सी की आयु होगी। तो देखिए आयु से संबंधित तो प्रश्न पूछा ही जाता है और इसे हम जरूर देखेंगे। तो 22, 18 और 20 होगी, तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए जब एज का हम क्वेश्चन देखेंगे, एज रिलेशन का मतलब आयु संबंध का जब हम मैथ्स देखेंगे, मैथ्स हल करेंगे, उस समय आपको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे हल करना है। सारे गणित जब आएंगे तो पूरा अच्छे से देखिए, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा मैथ्स का पेपर बनता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और जब भी कोई गलत हो जाता है तो कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें।